डियर स्टूडेंट, बहुपद के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुपद पर प्रश्नावली प्रश्न यहाँ पे हम आपको कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमसे क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट? पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें और जिसके लिए हमें दे रखा है शून्य कितने दे रखे? -1/4 कामा 1/4। अच्छा, ये डियर स्टूडेंट सपोज अल्फा बराबर हमने ले लिया -1/4 और बीटा बराबर 1/4। यहाँ पे शून्यंकों का योग निकालें। क्या निकालें? शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा -1/4 प्लस 1/4 तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 0। अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाला तो -1/4 इंटू 1/4 तो कितना हो गया? 1/16 -1/16। अच्छा, द्विघात बहुपद होता क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। डियर स्टूडेंट, x² अल्फा प्लस बीटा 0 और -1/16 क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/16 तो x² -1/16 ये हो गया डियर स्टूडेंट द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 16 कॉमन ले लेते हैं, 1/16 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 16x² -1। अच्छा, ये इसका ये रूप इस बहुपद का ये भी रूप होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 1/16 कॉमन ले लिया तो यहाँ इसके बटे में तो 16 है नहीं x² के बटे में, इसलिए 16 का गुणा हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, इसी का अगला एक और प्रश्न है। हमें बहुपद दे रखा है 0 कामा सॉरी बहुपद ना दे रखा है, क्या रखा है? शून्य दे रखा है। ये अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर √5 तो अल्फा प्लस बीटा निकाला 0 प्लस √5 अर्थात √5। अल्फा इंटू बीटा निकाला तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू √5 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मान रख देते हैं तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है? -√5x हो जाएगा प्लस और ये अल्फा इंटू बीटा 0 है तो x² -√5x तो ये हमें द्विघात बहुपद डियर स्टूडेंट प्राप्त हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न हमें दे रखा है। क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? अगर कोई बहुपद दिया है, क्या दे रखा है? बहुपद, यानी कि ये प्रश्न नंबर आपको हम कराने जा रहे हैं। ये पहले प्रश्न के दो पार्ट थे, एक ये पहला और ये दूसरा। अच्छा, दूसरा प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? ax² -3 इंटू a-1 इंटू x -1। अगर इस बहुपद का दो शून्यक है, क्या है? दो शून्यक है तो हमसे a का मान डियर स्टूडेंट पूछा गया। किसका मान पूछा गया? a। तो x बराबर यहाँ पे 2 रख दे, a इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू a-1 a-1 इंटू 2 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा डियर स्टूडेंट, 0 क्यों हो गया? क्योंकि हमने आपको बताया है कि x के वो मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए, जिस पर 0 हो जाए बहुपद, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो x बराबर यहाँ पे 2 दे रखा था, हमने बहुपद में रखा तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन यही है क्योंकि ये शून्यक है। शून्यक इसको संतुष्ट करेगा, शून्यक इसको इस बहुपद को संतुष्ट करेगा तो इसीलिए बराबर 0 हो गया। अच्छा, इसको अगर और क्या करें? खोल दें इसको, 2 दूनी 4a
माइनस 3 दूनी 6 इंटू ए माइनस वन बराबर 0। तो 4a माइनस 6a प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0। तो कितना हो गया माइनस 2a प्लस 5 बराबर 0। तो 2a बराबर 5, a बराबर 5/2। डियर स्टूडेंट हमें कितना मिल गया a का मान 5/2 मिल गया। अच्छा यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब इसको हटा देते हैं यहाँ से अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न डियर स्टूडेंट क्या है मेरा, बहुपद 2y² प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है। क्या है शून्य, क्या है अल्फा बीटा है। तो शून्यक जब अल्फा बीटा हमसे पूछ क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा का मान पूछ दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं इस तरीके के प्रश्नों में, पहले हम इसकी तुलना करेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। क्या करें, बहुपद 2y² प्लस 7y प्लस 5 के गुणांकों की तुलना ए एक्स, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, y ले लेते हैं, ay² प्लस by प्लस c से करने पर कर देते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिल गया डियर स्टूडेंट 2 मिल गया, और b बराबर 7 और c बराबर 5। डियर स्टूडेंट शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता था c बटे a। तो b कितना है माइनस 7 बटे a 2 हो जाएगा, और c कितना है 5/2 हो गया। डियर स्टूडेंट ये मान उठा के इसमें रख दे। तो हमसे किसका मान पूछा गया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसका मान पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 7/2, और अल्फा इंटू बीटा 5/2। अच्छा कितना आया माइनस 7 प्लस 5/2, कितना बचा डियर स्टूडेंट माइनस 2/2 अर्थात -1। कितना आया -1, यानी कि हमें मिल गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा कितना आ गया माइनस का 1 आ गया डियर स्टूडेंट। यानी कि हमने यहां से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल के इसमें रख दिया, और हमें क्या मिल गया -1 मिल गया डियर स्टूडेंट। अच्छा अगला प्रश्न अगर हम देखें डियर स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2-3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पूछे गए हैं, तो इनको देखते हैं। चलिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल पहले निकाल लें, उसके बाद निकालते हैं। तो बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के गुणांकों की तुलना ax² प्लस bx प्लस c के गुणांकों से करने पर, तो हमें a बराबर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट 4 मिल गया, b बराबर 3 मिल गया, c बराबर 7 मिल गया। अच्छा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a होता है डियर स्टूडेंट। तो माइनस के 3/4 अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c बटे a, तो c कितना है 7/4। अच्छा डियर स्टूडेंट अब क्रम वाइज देखो, तो पहला प्रश्न क्या है मेरा इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ दिया गया है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पता है, नहीं पता है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या कर दें
इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ऊपर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा। तो आप देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस के 3/4, और अल्फा इंटू बीटा 7/4, और ये बटे में इसको उल्टा कर देते हैं, 4/7, 4 से 4 कट गया तो कितना आया, -3/7 आ गया डी स्टूडेंट। अच्छा, हमने किसका मान निकाल लिया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, यही पूछा गया था। अच्छा, दूसरा मान क्या पूछा गया हमसे डी स्टूडेंट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान पूछा गया। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें ज्ञात नहीं है। तो डी स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे हमने लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र। सूत्र क्या होता है, सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, इसी को यूज करते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट, अभी भी हम इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा को तो मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं पता है। तो जब ये नहीं पता तो इसमें कुछ और करते हैं, अल्फा बीटा ऐसे ही उतार लिया, इसको हमने डियर स्टूडेंट ऐसे लिख लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये धन का ये ऋण का, इतना ही जोड़ दिया इतना ही घटा दिया, और माइनस अल्फा बीटा पहले से था। अच्छा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट, और ये 2 और 1 ये, तो माइनस के 3 अल्फा बीटा। डियर स्टूडेंट, अब हमें सभी के मान पता है, अब हमें सभी के मान पता है, अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात है, अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात है। तो चलिए रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था ये माइनस के 3/4, और -3/4 का इधर वर्ग हो गया, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये 7/4 हो गया। अच्छा, -3/4, तो डी स्टूडेंट ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9/16, और ये हो गया -7×3=21/4, इसमें भी ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें, क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हर समान हो जाएंगे। अच्छा, -3/4, तो यहाँ 16 एलसीएम ले लिया डी स्टूडेंट, क्या बचा, 9 माइनस 21 चौक 84। अच्छा, 84 से यहाँ पे हम घटाएंगे, -3/4 गुणा कितना बचा डी स्टूडेंट, यहाँ 14 से 9 गया 5, 14 से 9 गया 5, यहाँ बचा 7, -75/16, तो माइनस माइनस क्या हो गया डी स्टूडेंट, प्लस हो गया। जब ये प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा डी स्टूडेंट, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा, माइनस का 3/4 गुणा कितना है, माइनस का 75/16, -75/16, तो 7×5 = 35, और 7×3 = 21 और 3 24/16 चौक 64, इतना मान आया डी स्टूडेंट। किसका था ये मान, मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं मेरा जो मान निकला किसका निकला, ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर मेरा कितना आया, 245/64 आ गया डी स्टूडेंट। तो डी स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न हमसे पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया कि हमसे त्रिघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें शून्यंकों का गुणन चाहिए, और 2-2 करके शून्यंकों का गुणनफल का योग चाहिए, और तीनों गुणनफल का योग चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे शून्यक पता होने चाहिए, तो इसमें शून्यक हमें ज्ञात है, तो शून्यक हमें जब ज्ञात है, यानी कि अल्फा बराबर हमने ले लिया 2 +
5/2 और बीटा बराबर हमें दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5/2 और गामा बराबर दे रखा है 4। ये स्टूडेंट जरूरी नहीं हम क्रम से ही ले, इधर से ले लें, ये अल्फा बीटा, ये लिया अल्फा बीटा गामा। अच्छा, हम इधर से भी ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्रम से इसको अरेंज ले लेंगे अल्फा बीटा गामा, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें। अच्छा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले योगफल, तीनों को जोड़, तो 2 प्लस अंडर रूट 5/2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट इसको दो को पहले करते हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 4, तो 5 से 5 कट गया, 4/2 प्लस 4, 2 दूनी 4, 2 प्लस 4 अर्थात 6 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा निकालते हैं, अल्फा बीटा यानी इन दोनों का गुणनफल 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस बीटा गामा यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 5/2 गुणे 4 प्लस गामा अल्फा यानी कि 4 गुणा अल्फा, 2 प्लस अंडर रूट 5/2। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 2 दूनी 4 माइनस 5/4। अच्छा, तो ये क्या हुआ, इसको अगर हम देखें, ये तो कट जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 दूनी 4, तो 2 का गुणा किया 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 और ये भी कट गया, तो 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको थोड़ा और सिंपल करें तो क्या बचा, -1/4 और इसका गुणा कर लिया तो 2 दूनी 4 माइनस 2 अंडर रूट 5, इसका किया तो 2 दूनी 4 प्लस 2 अंडर रूट 5। ये धन का और ये ऋण का कट गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, कितना आया, -4 प्लस 4 4 8, 8 चौको 32 से 1 गया, -1 प्लस 32/4 कितना बचा, 31/4 आ गया डियर स्टूडेंट। हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना निकला, 31/4। अच्छा, अब तीनों का गुणा करें, अल्फा बीटा गामा, तो 2 प्लस अंडर रूट 5/2, 2 माइनस अंडर रूट 5/2 और इंटू 4। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 5 है, यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 5 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 और गुणा 4, तो 4 से 4 कट गया ये डियर स्टूडेंट। जब 4 से 4 कट गया, ये बचा कितना, 2 दूनी 4 माइनस 5 अर्थात -1 बचा, कितना बचा, -1। अच्छा, त्रिघात बहुपद होता क्या डियर स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस के अल्फा बीटा गामा। डियर स्टूडेंट, तो रख देते हैं यहाँ पे सभी के मान, तो x³ मिला, ऐसे ही x³ ऐसे ही लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 6 है, तो ये 6x² हो गया। अच्छा, इन सबका गुणा कितना है, 31/4 आ गया, प्लस 31/4 x और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया, -1, तो ये हो गया +1। स्टूडेंट, चाहो तो 4 बाहर ले लो, 1/4 बाहर ले लो तो क्या मिलेगा मुझे, 4x³ 6 चौको 24 x² प्लस 31x और प्लस 4। डियर स्टूडेंट, हमें ये त्रिघात बहुपद मिल गया, क्या मिल गया, त्रिघात बहुपद मिल गया। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है हमारा, वो हमें करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा, आगे देखें, लास्ट प्रश्न हमें करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और वो लास्ट प्रश्न मेरा क्या है देखते हैं।
ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा है, पी एस बराबर 3s² माइनस 6s प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो किसका मान पूछा गया, 1 अपॉन वो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इसकी हम सबसे पहले क्या कर लें, तुलना कर लेते हैं। पी एस बराबर 3s² माइनस 6s प्लस 4 के गुणांकों की तुलना, के गुणांकों की तुलना पी एस बराबर as² प्लस bs प्लस c के गुणांकों से करने पर, तो a बराबर मुझे मिल गया 3, b बराबर -6, c बराबर 4। ये स्टूडेंट ये हमें मिल गया। अच्छा, शून्य क्या थे मेरे, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, -b/a, तो -b, ये माइनस और माइनस का 6 है तो प्लस का हो जाएगा, a कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस 6/3 यानी कि 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, c कितना है 4 है, a कितना है 3 है, तो डी स्टूडेंट कितना हो गया, तो इतना ही रहेगा। अच्छा, अब किसका मान पूछा गया उसमें रख देते हैं डी स्टूडेंट, तो मान हमें किसका पूछ दिया, देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसका पूछा। तो डी स्टूडेंट इसके हमें मान तो ज्ञात है नहीं, ज्ञात है नहीं, ज्ञात है, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर हो गया, इसका इसमें कर देते हैं, बीटा स्क्वायर हो गया, नीचे अल्फा बीटा। अच्छा, 2 टाइम्स इसका इसमें, तो ऊपर अल्फा बीटा, देखो इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो अल्फा और प्लस बीटा, नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। डी स्टूडेंट अभी हमें इसके मान नहीं ज्ञात है, इसका ज्ञात है, इसका ज्ञात, इसका ज्ञात, इसका, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात है डी स्टूडेंट। तो इसमें वही प्रोसेस करते जो भी पीछे की थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, -2 अल्फा बीटा घटा दिया, और नीचे ऐसे ही रखा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। तो डी स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे ही रख लिया है ना, बटे अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और प्लस के 3 अल्फा बीटा, मुझे क्या मिल गया 3 अल्फा बीटा। अच्छा डी स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3 है ना, बटे अल्फा बीटा 4/3 है, 4/3 है प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आया था 2 है, 2/4/3 ये आ गया डी स्टूडेंट, प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 2 दूनी 4 -8/3, डी स्टूडेंट 4/3 आ गया। यहाँ पे देखते हैं ये ऊपर जाएगा है ना, ये ऊपर जाएगा, तो 2 गुणा 3/4, ये कितना बचा 4, ये 4 से 4 कट गया, इसको थोड़ा और सरल करो, 4 12 -8/3, इसको उल्टा कर दो 3/4 प्लस ये कितना आया 3 + 4, देखते हैं ये 3 से 3 कट गया, 12 से 8 गया 4/4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया तो 1 + 7, डियर स्टूडेंट कितना आ गया 8, यानी कि हमें इसका मान कितना मिल गया, इसका
वन अपॉन वो अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 8 प्राप्त हो गया डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या आती तो अपनी समस्या को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।